नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई रोचक जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। पंडित लोग, विद्वान लोग कहते हैं, नाम जप करो, ध्यान लगाओ, भगवान का ध्यान करो। ऐसा कहने में तो बहुत आसान है, सरल है, लेकिन करें कैसे? जब भी आप बैठते हैं, कुछ भजन करते हैं, रटते हैं, कुछ देर के लिए तो आप कर लेते हैं, उसके बाद शरीर में थकावट आ जाती है और मन में उबासियाँ आने लगती हैं और आदमी आलस्य को प्राप्त होता है। ऐसे ही कहीं भी कोई पाठ करता है, उसमें भी ऐसी ही आती है। कहीं ध्यान लगाता है तो मन में बहुत से विचार आते हैं, तो नहीं लगा पाता। तो वह करे कैसे? उसको ये पता नहीं है ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको इसी के बारे में बतलाऊंगा, ईश्वर कैसा है। बहुत से चित्रकारों ने, कलाकारों ने भगवान की मूर्तियां बनाई, चित्र बनाए, और बहुत सी रासलीला, रामलीला में वेशभूषा से भी उनका शोभन किया गया। लेकिन क्या ऐसा ही होता था? ऐसा नहीं है। ये तो कलाकार की कल्पना बनती गई और हमें इसका चिंतन मन में होता गया। लेकिन यदि वास्तव में ईश्वर को देखना है तो ईश्वर को देखो कुदरत के रूप में। आप कुदरत में देखेंगे एक जीव दूसरे जीव का कैसे पालन करता है, एक व्यक्ति दूसरे का पालन कैसे करता है, इस संसार में वनस्पतियाँ कैसे उगती हैं, कैसे एक जीवन दूसरे जीवन में परिवर्तन होता है। यदि आपने इसको देख लिया और आराम से इसका निरीक्षण कर लिया तो आपको भगवान का होना निश्चित हो जाता है और आपको उसी का ध्यान करना होगा कि मेरा कार्य सिद्ध कैसे होगा। जब उस जानवर को या जीव को उसकी प्राप्ति हो जाती है जो वह कामना करता है, तो मेरी भी इसी तरह हो जाएगी, ऐसा मन में भरोसा हो जाता है। जिस प्रकार एक पशु चरते चरते जाता है, आगे भोजन प्राप्त करता रहता है, चलता रहता है, जीवन निर्वाह करता है, सर्दी, धूप, गर्मी, बरसात उसको मिलती है, फिर भी वह जीवित रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार वह अपना निर्वहन करता है, मनुष्य भी अपना निर्वहन आसानी से कर सकता है। लेकिन बस चिंता करके अपने आप को दुर्बल बना लेता है और कहता है अब क्या होगा, अब क्या होगा, कल कैसे होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार संसार के प्राणी जीवित रहते हैं, ऐसा ही मन में सोचे और आनंद पाए तो आनंद हो। इसलिए जैसा लोगों के साथ हो रहा है ऐसा मेरे साथ भी होगा, ऐसा भाव रखे। जय श्री राधे।